कि दावे बड़े बड़े तो इंतजाम भी तो होने चाहिए। मेक इन इंडिया आखिर है क्या, इसके ऊपर एक पूरा फाइट अब होने वाला है, ग्लोबल फाइट। अब देख लीजिए ना, ये मेक इन इंडिया में कौन सा मोबाइल आज तक बना पाए आप। चलिए पढ़िए तो जरा भक्तों, ये भक्तों के लिए विशेष है, जरा पढ़िए अच्छे से। क्या भारत मोबाइल बनाने में कैपेबल नहीं है मोदी जी? आपकी ब्रांडिंग पे करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, एक मोदी जी के नाम से मोबाइल कंपनी पे हो जाए तो क्या फर्ज है भाई? कोई हर्ज नहीं है ना। आप देख सकते होंगे, देख रहे हैं आप अच्छे से, Xiaomi, Realme, ओप्पो। दिखाने के कुछ कारण भी है, क्यों दिखा रहा हूँ वो भी रियलिस्टिक है। दिख रहा है आपको OnePlus, ओप्पो, Realme, Vivo, MI, Xiaomi, Realme। और ऐसा केवल एक जगह का बोर्ड नहीं है, कहीं भी जाइए, सैमसंग आ जाइए, लाइन पर आ जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट केवल इतना है दोस्तों कि मान्यवर मोदी जी, आपने बोला था मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, है ना। तो चलिए हम लोग मोबाइल मार्केट में घूमते हैं अच्छे से, है ना। इतना अच्छा बोलते हैं मोदी जी, इतना बेहतरीन। दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये मेक इन इंडिया में कौन सा मोबाइल आज तक बना पाए आप। चलिए पढ़िए तो जरा भक्तों, ये भक्तों के लिए विशेष है, जरा पढ़िए अच्छे से। कोई एक भी नाम आप पढ़ पा रहे हैं क्या जो मेड इन इंडिया मोबाइल हो? Xiaomi इंडिया का तो नहीं है, आज ओप्पो इंडिया का तो नहीं है, Vivo इंडिया का तो नहीं है, या ओप्पो इंडिया का तो नहीं है, या OnePlus, Realme, OnePlus, है ना दोस्तों। तो इसमें मेक इन इंडिया का कौन सा मोबाइल आया है, जरा बताइए तो सही। सारा मार्केट दिखा रहा हूं आपको, सारा मार्केट जो है वो आपको दिखाते हैं। एक बार आइए लाइव सेशन में आइए, पीछे का मार्केट है मोबाइल का, देश के किसी कोने में चले जाइए तो 7 साल तक ये मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। आखिर मेक इन इंडिया है कहाँ और मेक इन इंडिया है कहाँ? मेरे पीछे Realme, मेरे पीछे OnePlus, मेरे पीछे Xiaomi और मेरे पीछे ओप्पो, Vivo वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन तमाम मार्केट में मेड इन इंडिया कौन सा मोबाइल है, जरा बताएंगे? बताइए। मेक इन इंडिया वाला जो कॉन्सेप्ट है, मेक इन इंडिया बोला था इन्होंने, तो माननीय मोदी जी के लिए ये वीडियो जो समर्पित है। और सुनिए, इसमें इंडिया इन्वॉल्व है। कहाँ पे इंडिया इन्वॉल्व है? खरीदने में और बेचने में, अपने पैसे खर्च करने में। तो इसमें मेक इन इंडिया का कंसेप्ट कहाँ आता है? केवल एक बात पूछूंगा, ये जो तमाम आप नाम पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, इसमें से एक नाम बता दीजिए जो मेड इन इंडिया है, बता सकते हैं? ये भक्तों के लिए यार, 7 साल में आपने अंबानी जी को सिम तो दे दिया, लेकिन अंबानी जी जो सिम में लगाते हैं ना जिस फोन को, वो एक मेक इन इंडिया नहीं हो पाया। OnePlus ये सागर इंडिया का है, ये मैं बता दूं, भाई हमारे जिनका शॉप है, आईफोन, OnePlus, सैमसंग, MI, OnePlus, अगेन सैमसंग, एप्पल, जितने भी आप देखेंगे। हाय, गलत तो नहीं है मेरे भाई? आप लोग इंडिया में मोबाइल सेल आउट करते हैं, ग्राहक तो इंडिया के होंगे ना? बराबर। तो क्या इंडिया का मोबाइल नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, है ना। नहीं तो फिर मेक इन इंडिया है क्या बेसिकली? भाई ये अपने फीचर अच्छे नहीं है ना उनके जी, फीचर अच्छे नहीं है, या गवर्नमेंट उन्हें डेवलप करने का मौका नहीं देती। माइक्रोमैक्स कंपनी को देख लो जी, उसमें कंपेयर करोगे Vivo में, ओप्पो में, तो ये ज्यादा बेटर जी। बस ये इसलिए माइक्रोमैक्स वगैरह चल नहीं पा रहे इंडिया के। जो टेक्नोलॉजी, इंटेक्स इंडिया की है, वीडियोकॉन भी इंडिया की है, टेक्नोलॉजी काम है ना उसकी जी। तो टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट तो गवर्नमेंट का ही होता है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी है। मतलब हम लोग एक छोटा सा डिस्कशन था हमारा भाइयों के साथ कि हम लोग मोबाइल, और जिस मोबाइल से मैं लाइव हूँ ये भी OnePlus है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि इंडिया का मोबाइल है, क्योंकि पिक्चर क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। आखिर आप वीडियो देखते हैं, शेयर करते हैं, 1 मिलियन फॉलोअर ऐसे तो हो नहीं जाते, उसके पीछे एक मोबाइल का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन अगर आप देखेंगे ये तमाम डेस्कटॉप पे, तो ये सब चाइना के, और फिर हम ये भी है भाई, ये सब है तो चाइनीज ही। अब देखिए ग्रेटर नोएडा में प्लांट है, बिल्कुल वहाँ इंडिया के मजदूर काम करते हैं और इंडिया के लोग ही खरीदते हैं, लेकिन प्रॉफिट लेके चले जाते हैं चाइना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेक इन इंडिया तो नहीं हुआ ना? नहीं। मेक इन इंडिया तो होना चाहिए कि मेड बाय इंडियंस, मेड बाय इंडिया, भारत द्वारा निर्मित, भारतीयों द्वारा निर्मित, और बाहर भी बेचा जाए ताकि प्रॉफिट इंडिया में आए, तब तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। खुद भी तो ऑनलाइन मंगाते हैं, सबसे मेन दिक्कत ये भी तो है। ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, जो आप बोलते हैं कि आप लोगों ने दुकानें ली है, ऑनलाइन में लोगों ने कर दी। पेन भी मंगाना होगा ना ऑनलाइन। इससे जो दुकानदार है उनकी भी पूरी बिजनेस का भट्टा बैठा हुआ है।
जी डिलीवरी चार्ज भी देंगे, अलग से सब कुछ देंगे। जी 100 रुपए एक्स्ट्रा पड़ेगा वो जब आएगा। जी जब घर पे आएगा ना वो 100 रुपए एक्स्ट्रा पड़ेगा। जी लेकिन मंगाते हैं तो आप लोगों का व्यापार प्रभावित हुआ है कि नहीं जब से ऑनलाइन? सब होता है, सब होता है ना। इस कोविड में भी बहुत नुकसान हुआ होगा आपको। ऑनलाइन ओरिजिनल बोलो, अगर आप स्पेयर पार्ट भी कुछ मंगाते हो ऑनलाइन ओरिजिनल बोल के मंगाते हो, लेकिन जो आपके पास आएगा ना, अभी एक लड़के को एक गिफ्ट करना था फोन। जी उसमें 14,000 का फोन था वो जो उसने पे किया। जी 2,500 का स्पीकर आया। कई बार ईंट भी आ जाती है। वो तो गया, वो रिफंड तो हो गया, लेकिन वो टाइम तो वेस्ट हो गया ना। जी टाइम तो वेस्ट हो गया। चलिए टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात, और हम लोग का तो केवल एक कंसेप्ट है कि दावे बड़े बड़े, तो इंतजाम भी तो होने चाहिए। मेक इन इंडिया आखिर है क्या, इसके ऊपर एक पूरा फाइट अब होने वाला है, ग्लोबल फाइट। अब देख लीजिए ना, सारे जितने भी स्टोर्स आप देखेंगे ना, चाइना की कंपनीज की भरमार है। लेकिन सवाल है कि क्या भारत मोबाइल बनाने में कैपेबल नहीं है? मोदी जी, आपकी ब्रांडिंग पे करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, एक मोदी जी के नाम से मोबाइल कंपनी पे हो जाए तो क्या फर्ज है भाई? कोई हर्ज नहीं है, मेड इन इंडिया तो हो कम से कम। नमस्कार, कैसे हैं भाई? कैसे हैं? ऑल गुड। मेरा एक छोटा सा वीडियो था कि हम लोग सब वीडियो खरीदते हैं, मेरे भी OnePlus का ही मोबाइल है, मेड इन चाइना। और आप है ना, मेड इन चाइना। जितने भी आप बोर्ड्स देखेंगे, ऊपर का विशाल कम्युनिकेशन इंडिया है, जो कि आप या आपके कोई होंगे। लेकिन जो हम लोग ये मेक इन इंडिया का कंसेप्ट 7 साल से सुन रहे हैं, वो मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया है ही नहीं। आप खुद एक सेलर है ना मोबाइल के, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? और ये हमारी पीड़ा है कि चाइना को आप इंडिया में जमीन दे रहे हैं, वो वीवो यहाँ आके बना रहा है, इंडिया कोई बेच रहा है, पैसा ले जा रहा है चाइना में। मेड इन चाइना ही है ये, मेड इन चाइना ही है ना। OnePlus, ओप्पो, वीवो, MI, नोकिया सब मेड इन फिलिपन है जी, मगर मैन्युफैक्चरिंग सारी वहीं से है। ये शॉप आप ही की है। मैं अब सारे शॉप का एक ब्यौरा दे रहा हूँ, अगर आप इजाजत दे तो आ सकते हैं। आइए शॉप पे लाइव बात करते हैं ना। तो ये हम लोग आगे विशाल कम्युनिकेशन में देहरादून में अच्छे मित्र हैं, फॉलोअर्स भी हैं, भाई भी है। ये 0% फाइनेंस जो है वो इंडिया का है, ये मैं आपको बता दूं। गलत तो नहीं बोल रहा भैया? भैया आपके पास इंडिया की कौन कौन सी मोबाइल है? एक आध भी होगा जो। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा सर, आजकल इंडिया की मार्केट ना 2 चीजों में बट गई है जी। पहले हम कहेंगे नॉन चाइनीज प्रोडक्ट, और दूसरे हम कहेंगे चाइनीज प्रोडक्ट जी। अगर मैं नॉन चाइनीज कंपनियों की बात करूं तो सर मेरे पास नॉन चाइनीज प्रोडक्ट ज्यादा मिलेंगे आपको एज कम्पेयर टू चाइनीज प्रोडक्ट। ठीक है, डन। और हम ये प्रेफर करते हैं कि जो कस्टमर है ना वो नॉन चाइनीज प्रोडक्ट की लेके। नॉन चाइनीज में सबसे बेस्ट फोन कौन सा है आपके पास? सैमसंग भी ले सकते हो, नोकिया भी ले सकते हो, ये आपको नॉन चाइनीज। एग्रीड। बट सैमसंग जो है वो भी इंडियन है, वो साउथ कोरियन है। यस सर, राइट। हमारे पास इंडिया में कौन सा ब्रांड है जो बेस्ट क्वालिटी का है? अगर आप इंडिया की बात करते हैं, एक बार बिल्कुल इंडियन ब्रांड की बात करते हैं तो इंडिया के नाम से ही हमारा प्रोडक्ट आता है सर, IN बाय माइक्रोमैक्स। IN बाय माइक्रोमैक्स तो होगा सर जी। माइक्रोमैक्स इंडियन है, टीवी भी बनाती है, LCDs, LEDs। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि सर PMO का डायरेक्ट सपोर्ट मिला है, और इन्होंने इनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए लगभग 500 करोड़। चलिए एक बात आपसे पूछता हूँ, आप मोबाइल सेल करते हैं? बिल्कुल सर। मोबाइल मार्केट में सबसे बड़ा शेयर आज के डेट में किसका है? एक कॉमन पूछूंगा, एक्यूरेट नहीं पूछूंगा। सर मैं आपको इसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। एक बहुत बड़ी कंपनी है चाइना की जिसे कहते हैं BBK। ठीक है सर, इस BBK कंपनी के पास 8 अलग अलग कंपनीज है, जिसमें मैं कुछ कंपनीज के नाम लेना चाहूंगा। ओप्पो, वीवो, डन। ठीक है, इसके अलावा OnePlus, Realme, Mizu, Daiju, डन। अगर हम देखें इंडिया की हिसाब से बात करें तो ये सारी कंपनीज अलग अलग है, बट अगर आप इसे चाइना के हिसाब से देखेंगे तो इन सबका मालिक है, कह सकते हैं पेरेंट कंपनी एक ही है, वो है BBK। अच्छा, डन। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, मार्केट में जितनी भी जगह हम लोग भी फोन यूज करते हैं, क्योंकि वी आर वीडियो क्रिएटर्स, अगर सोशल में आते तो वीडियो क्रिएटिविटी होनी चाहिए। एप्पल आप देखते हैं US बेस्ड, लेकिन चाइना में फॉर्म हो रही है, राइट। वीवो इंडिया में बन रही है, ग्रेटर नोएडा में, मैं वहीं रहता हूँ। ओप्पो का सबसे बड़ा प्लांट भी वही है। सैमसंग का सबसे बड़ा एशिया का जो प्लांट है आज के डेट में, दैट इज ऑल्सो इन ग्रेटर नोएडा, राइट। और हम लोग बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट हो रहा है इंडिया में, राइट। मेरा बहुत 2 छोटा छोटा रिसर्च रहा है इसमें कि आप जितने भी मोबाइल बोले, माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, एक टाइम पे माइक्रोमैक्स बहुत बूम पे भी था, ये भी मैंने देखा बिकॉज मैंने यूज भी किया, राइट। बट जो मेजर मोबाइल का शेयर है वो चाइनीज कंपनीज का है, ये रियलिटी है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। मेरा एक छोटा सा कंसेप्ट है, आप इंडियन है, मैं इंडियन हूँ, आप मोबाइल को सेल कर रहे हैं एज एन इंडियन, मैं परचेज कर रहा हूँ एज एन इंडियन, हम पे कर रहे हैं इंडियन करेंसी में, लेकिन हम जिस कंपनी के लिए पे कर रहे हैं वो कंपनी है चाइना की, बिल्कुल सर, राइट। और चाइना इंडिया में आके बना रही है, इंडियंस को बेच रही है, और ये प्रॉफिट लेके जा रहा है चाइना में। कैसे आप मेरे भाई, गलत तो नहीं है? तो अगर हमारा मेक इन इंडिया का कंसेप्ट स्ट्रांग हो, हम 7 साल से सुन रहे हैं मेक इन इंडिया,
अगर हमारे फॉरेन पॉलिसी स्ट्रिक्ट हो कि नहीं हम इतने सारे कंपनीज को इंगेज नहीं करने देंगे, क्योंकि हर सेक्टर का एक सैचुरेशन भी तो होगा। बिल्कुल सर। मानते हैं आप? आज बीएसएनएल बंद हुआ है। जी जी जी। राइट, बीएसएनएल तो इंडियन कंपनी थी, इंटरनेट प्रोवाइडर थी, लेकिन बहुत सारे कंपनीज बाहर से आए। वोडाफोन इंडिया की कंपनी नहीं है, आप जानते हैं इस बात को, राइट। इसके अलावा और भी कंपनीज है, लेकिन वो आके इंडिया में टेलीकॉम को भी कैप्चर करती है। मेरा इस वीडियो को बनाने का केवल एक लॉजिक है कि मेक इन इंडिया नहीं होना चाहिए, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडियंस एंड मेड फॉर वर्ल्ड होना चाहिए। कि हम इंडिया में बनाए, बाहर भी बेचे और बाहर से फॉरेन करेंसी हमारे कोष में जमे, हमारा जो कोष, हमारा जो मुद्रा कोष उसमें जमा हो।